बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर जिस बात का खदशा था या जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, आज ईरान की जानब से सऊदी अरब के ऊपर बदतरीन हमला जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त सऊदी वज़ीर दिफ़ा इसके अलावा बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी इंतहाई इस वक्त तशवीशनाक एक बार फिर से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। पूरे खित्ते में इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक जंग का आगाज़ हो चुका है और साथ साथ ऑलरेडी जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से 48 घंटों की जो वार्निंग दी गई थी ईरान को कि अपनाए हुर्मुज़ को खोल दो, तो अब चूंकि इसमें 5 घंटे गुजर चुके हैं, तो इस हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि आज की रात ईरान के ऊपर क्या होने जा रहा है और कैसे गुजरेगी ये रात। ये इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल की जो रीच है, चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ईरान और अमेरिका और इसके अलावा जो मशरक़ वस्ती में कशीदगी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त जहां ईरान और अमेरिका की जंग है, तो वहीं एक बड़ी अहम रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये है कि जो अमरीकी तैयारा गिराया गया था ईरान की जानब से, अब ईरान ने कौन-सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की थी। एक खबर सामने आई थी कि ईरान ने जी अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली ये खबर सामने आई है कि ईरान जो है वो मुसलसल इसने एक तो जो अमेरिकी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं इनको ये बाईपास करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ये तफ़सीलात बताई जा रही हैं कि इनकी जानब से जो तैयारा था, चूँकि जब लॉक किया जाता है कोई भी अगर किसी जेट को सेकंड का जो मुल्क है वो लॉक करता है, तो फ़ौरी तौर पर जो जेट के अंदर पायलट होता है उसको वार्निंग जाती है, जो उसको पता चलता है कि उसका तैयारा जो है वो लॉक किया जा रहा है। लेकिन ईरान की जानब से हैरानकुन तौर पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसने ना तो कोई वार्निंग दी, ना पायलट को पता चला कि उसका जेट जो है वो लॉक हो चुका, बल्कि साथ ही साथ ईरान की जानब से जो मिसाइल्स फायर किया गया, ये अपना टारगेट लॉक ना करने के बावजूद भी जो इंजन की हीट है इसको फॉलो करता है और जाकर फिर ये अपने हदफ को निशाना बनाता है। और ईरान ने जो अमेरिकी तैयारा गिराया था, ऐसे ही टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया था। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से ईरान जो है इसने ये दावा किया है कि अमेरिका का इसने F-15 जो फाइटर जेट है वो मार गिराया है। अभी मैंने सऊदी अरेबिया के हवाले से आपको बताना है, तो पहले ज़रा ये समझ लें कि इस वक़्त ये खबर क्या सामने आ रही है। अब इसके हवाले से अंदुलिया बेसिकली एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, वो ये क्लेम कर रही है ईरानियन ज़राए के हवाले से कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ के अंदर अमेरिका का एक जदीद तरीन F-15 फाइटर जेट जो है वो मुसलसल परवाज़ कर रहा था, जिसको ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने हिट किया है। और अब तक देखें तो काफ़ी तैयारे जो हैं वो अमेरिका के गिर भी चुके हैं, कुवैत में भी गिरे वो, हालाँकि अमेरिकी हुकाम ने कहा था कि वो फ्रेंडली फायर के अंदर गिरे हैं, लेकिन F-35 के बाद एक बार फिर से ये ईरान जो है वो क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जी कतर के अंदर एक बड़ा वाक़या पेश आया। अब इसके हवाले से अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अंदर इनका एक हेलीकॉप्टर था जो कि बताया जा रहा है कि माल फंक्शन, यानी इसमें कोई तकनीकी खराबी आई जिसके बायस ये जो हेलीकॉप्टर था वो गिरा है। अब इसमें फर्दर ये इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि इसमें जी एक जो तुर्किये का सोल्जर था, एक तो वो शहीद हो चुका है। इसके साथ-साथ इसके 2 और पर्सनल थे, वो भी इस हादसे के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब इसमें अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि टर्की सेज़ 1 सोल्जर 2 डिफेंस पर्सनल किल्ड इन कतर हेलीकॉप्टर क्रैश, यानी कि जो कतर के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसके अंदर एक तुर्किये का जो फौजी था वो मारा गया और साथ-साथ इसके 2 और फौजी जवान थे वो भी इस हादसे के अंदर मारे गए हैं। लेकिन इसके हवाले से अभी तक ये क्लेम सामने नहीं आया कि क्या आया, ये जो बताया जा रहा है कतर की जानब से कि इनका हेलीकॉप्टर जो है वो तकनीकी तौर पर क्रैश किया। इसने समंदर के बेसिकली ये समंदर के ऊपर ये प्रवास कर रहा था जब ये क्रैश हुआ है। क्या आया, ईरान ने इसको गिराया? इसके हवाले से अभी तक तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई। दूसरी तरफ जी इस वक़्त सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो चीज़ें बता रही है और इस वक़्त जो सूरत हाल सऊदी अरबिया के हवाले से बताई जा रही है वो बड़ी अलार्मिंग है और बरह रास्त इस वक़्त जंगी हालात जो हैं वो सऊदी अरबिया के अंदर देखे जा रहे हैं। सबसे पहले ये सऊदी अखबार है सऊदी गैज़ेट, वो ये क्लेम करते हैं कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल वर लॉन्च्ड टुवर्ड रियाद रीजन, 1 वर इंटरसेप्टेड व्हाइल द अदर 2 फेल इन इनहैबिटेड एरिया, सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोकन पर्सन।
सऊदी वज़ारत दिफ़ा के जो स्पोकन पर्सन हैं, उन्होंने इस हवाले से बताया कि 3 जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, वो सऊदी दारकूमत रियाज़ के ऊपर एक बार फिर से दागे गए थे, जिनमें से एक जो है, इसको तो सऊदी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन 2 जो हैं, वो जाकर इलाके में गिरे हैं। चूँकि अभी इस हवाले से फ़र्दर ये नहीं बताया जा रहा कि कहाँ पे गिरे हैं या कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ ये मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं, तो वहीं सऊदी अरेबिया का मुसलसल डिफेंस सिस्टम जो है, वो इंटरसेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रोन्स की मुख्तलिफ जो वेव्स हैं, वो लॉन्च की जा रही हैं, जो मुसलसल इंटरसेप्ट की जा रही हैं। अब साथ ही तहरीन टाइम्स जो है, वो इस हवाले से रिपोर्ट करते हैं कि ड्रोन अटैक हिट्स यूएस फैसिलिटीज़ इन ईस्टर्न सऊदी अरेबिया अमीद एक्सप्लोजन इन रियाद। अब जो ईस्टर्न एरिया है, जहाँ बेसिकली अल खर्ज की साइड जो अल रियाज की तरफ बनती है ये, जहाँ ऑलरेडी प्रिंस सुल्तान की एयरबेस है, जहाँ पर अमेरिका का एक अच्छा खासा असर रसूख भी है। तो अब ये क्लेम किया जा रहा है कि जी यूएस की एक फैसिलिटी थी, इसको जाकर ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है, और ये बेसिकली ईरानियन ज़राए अभी तक इस हवाले से क्लेम कर रहे हैं। सऊदी ज़राए जो हैं, उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि मिसाइल या ड्रोन जो दागे जा रहे हैं, इनको उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। अब इसमें सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि बारहा सऊदी अरेबिया की जानब से वार्निंग जो है वो दी गई कि हम किसी लम्हे भी इस जंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो अब इसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर आप ये खबर देखें, तो इसमें सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री से सऊदी अरेबिया इज रेडी टू टेक मिलिट्री एक्शन इफ नेसेसरी आफ्टर वेव्स ऑफ ईरानियन मिलिट्री एंड ड्रोन अटैक। कि अब इसमें सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सऊदी वजारत दिफा ने इस हवाले से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि इसी तरह से अगर सऊदी दारकूमत या सऊदी शहरों को या सऊदी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जाता रहा, तो हम बिल्कुल तैयार हैं, और हम इस ईरान और अमेरिका और इसराइल की ये जंग है, इसमें फिर हम फर्दर कोई ना कोई जो एक्शन है वो लेंगे। अब साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स इस हवाले से दावा करता है कि सऊदी ऑफिशियल्स वार्न पेशेंस इज लिमिटेड, यानी कि सऊदी ऑफिशियल जो है, उन्होंने वार्न किया है कि हमारा सब्र जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुका है, हमारा सब्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। एज ईरानियन अटैक्स बैरेज किंगडम के बरहा ईरान की जानब से किंगडम को जो किंगडम को मिसाइल्स, इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए जो टारगेट किया जा रहा है। प्रिंस फैसल बिन फरहान द फॉरेन मिनिस्टर सेड सऊदी अरेबिया वाज प्रिपेयर टू टेक मिलिट्री एक्शन इफ नेसेसरी आफ्टर वेव्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक। सऊदी वज़ीर खारजा के इस बयान को अगर देखें, तो उनकी जानब से ये बयान एक ऐसे वक्त में आना कि जहां ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया ईरान को कि 48 घंटे हैं भाई आपके पास, उसके बाद जो कुछ होगा वो आप देखेंगे कि अपना हुर्मुज़ को खोल दो। लेकिन दूसरी तरफ ये जो 5 घंटे अभी गुजर चुके हैं, उसके हवाले से भी एक खबर है, लेकिन साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के हवाले से चूंकि इंतहाई इस वक्त ये खबरें सामने आ रही हैं, जो कि आपके सामने रखना इंतहाई अहम है। साथ साथ सऊदी अरेबिया वांट्स मिलिट्री रिटेलिएशन इज अ रियल ऑप्शन आफ्टर रिपीटेड ईरानियन अटैक्स ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये धमकी लगाई गई है कि वो ईरान के जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको निशाना बनाएंगे, और शदीद बमबारी की जो खतरात हैं वो इस वक्त पाए जा रहे हैं, क्योंकि लग तो ऐसे नहीं रहा कि ईरान जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अपना हुर्मुज़ को खोल दे, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के जो IRGC के स्पोकन पर्सन है, उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि अगर आपने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, तो जवाबन कार्रवाई करते हुए हम खिते में जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे। अब सबसे पहले 5 घंटे इस वक्त धमकी को जो गुजरे हैं, तो इस हवाले से खबर ये सामने आई है कि अमेरिका के जो B-52 बमबार तैयारे हैं, वो बरतानिया से ईरान की जानब रवाना हो चुके हैं, और इतलात के मुताबिक इनके पास 20 बंकर बस्टर जो बम हैं, इनका मुकम्मल तौर पर ज़ख़ीरा मौजूद है। यानी इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि आज की रात मशरिक़ वुस्ता में, और स्पेशली ईरान के लिए कितनी खतरनाक साबित होने जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका की जानब से बाकायदा तौर पर जो बंकर बस्टर बम, इसके अलावा ऐसी तबाही जो है, इसकी जानब अमेरिका की जानब से इक़दामात होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल इस हवाले से जो है वो वाज़े कर दिया है कि हम जो है वो बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं, कोई भी एक एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ तो फौरी तौर पर इसके ऊपर जवाबन कार्रवाई की जाएगी, और इन केस अगर आज की रात कुछ ऐसा होता है, तो इसमें ये खदशात पाए जा रहे हैं कि अब कहें कि कुछ लम्हे या कुछ घंटे ही बाकी हैं कि सऊदी अरेबिया इस जंग के अंदर शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से भी इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि जहाँ सऊदी अरेबिया का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानियन मिसाइल्स, इसके
अलावा ईरानियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर भी एक बार फिर से हमलों में तेज़ी देखी जा रही है। अब इसके हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है मुत्तहिदा अरब अमारात की, उन्होंने इस हवाले से ये बताया है, वी आर करंटली डीलिंग विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक कमिंग फ्रॉम ईरान, यानी कि हम इस वक्त भी ईरानियन मिसाइल्स और ईरानियन ड्रोन जो हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उनको नकारा किया जा रहा है, जो कि अभी भी ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर दागे जा रहे हैं। चीज़ें इंतहाई इस वक्त खतरनाक हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन जो है इसको लाजमी ऑन करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।